वेलकम टू अदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 के एपिसोड 4 का। तो अब तक की कहानी में ताकीमिची को 5th डिवीजन वाले उठा के ले जाते हैं और उस डिवीजन का कैप्टन ताकीमिची को बताता है उसका रोल, जो इन फाइटिंग कर सकता है। मतलब अपने गैंग मेंबर के ऊपर ही हमला वो कर सकते हैं, जिनका काम आमतौर पर इनके गैंग के अंदर के गद्दारों को ढूंढना। जैसे कियोमासा के समय में ड्रैगन और माइकी सही समय पे वहाँ मौजूद थे, जब कियोमासा ताकीमिची को मारने ही वाला था, क्योंकि उस समय इसने ही उन्हें इन्फॉर्म किया था उस गद्दार के बारे में। पर कुछ स्पेशल केसेस में ये उन गद्दारों को पीट भी सकते हैं, इससे पहले कि वो इसको रिपोर्ट करे कैप्टन को। और अब क्योंकि ये एक अच्छा फाइटर है, इसलिए मूचो को चुना गया है इस डिवीजन के कैप्टन के तौर पर। तो अगर ये गद्दारों को पकड़ता है और काम करता है टोमन गैंग के लिए, तो इसका मतलब ये हमें गद्दार समझ रहा है। वैसे सबके अलावा हम पहुंचते हैं एमा के पास, जो आइजाना के भेजे हुए लेटर्स के बक्से को खोलकर याद करती है आइजाना को, जब वो बचपन में उससे आखिरी बार मिली थी, जहाँ उसकी मॉम कहती है उसके भाई को अलविदा कहने के लिए। जिससे मैं आइजाना एक फोस्टर होम में जा रहा था। तो फोस्टर होम या फोस्टर फैमिली वो फैमिली होती है जो चाइल्ड वेलफेयर यानी कि बच्चों की भलाई के लिए सरकार के तय किए गए नियम के हिसाब से उनको उनके माँ बाप से अलग कर अपने साथ रखती है। जो ऑलमोस्ट अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, पर एमा के पूछने पर वो कहता है वो काफ़ी कमाल की जगह होगी, वो काफ़ी मज़ेदार जगह होगी, जिस पर एमा भी काफ़ी खुश होती है और उसके साथ जाना चाहती है। पर जिसके बाद आइजाना वहाँ से जाते हुए कहता है कि किसी दिन मैं तुमसे दोबारा मिलने ज़रूर आऊँगा, जैसा उसके बाद कभी नहीं होता। तो अगर हम वापस आए कहानी में, जहाँ ताकीमिची सामने था 5th डिवीजन के, जो पनिश करते हैं सस्पिशियस लोगों को, जिस पर ताकीमिची पूछता है तुम्हें क्या लगता है हमने क्या किया है, तुम किस बिना पे हमें यहाँ लेकर आए हो, हे सुनो। पर जहाँ एनपीयू कहता है कि शायद तुम मुझे इसलिए यहाँ पर लाए क्योंकि आइजाना और मेरे कुछ पुराने लिंक्स है, जो उसके साथ ब्लैक ड्रैगन के 8th जनरेशन में था, और अब वो टोमान गैंग के 1st डिवीजन में, जिसका मतलब ये काम कर रहे हैं तेनजुको के जासूस के तौर पर। और इस सब का मास्टरमाइंड है ताकीमिची, जिसने हमें अपने गैंग का हिस्सा बनने दिया। तो तुम यही सोच रहे हो ना, जैसे वो पूछते हैं मूचो से, जहाँ ताकीमिची को लगता है कि इनपी उसको फंसा रहा है और अब वो बन चुका है इस गैंग का गद्दार। लेकिन तभी वहाँ कोको, उसने हमें धोखा नहीं दिया। और इनपी भी कहता है कि तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ना ही ताकीमिची और ना ही हम दोनों ने किसी ने इस गैंग को धोखा नहीं दिया। तो बेहतर यही होगा कि तुम माफ़ी मांगो। पर जिसके बाद मूचो अपने रियल इंटेंशन बताता है, जिस पर वो कहता है कि भले उसने इस गैंग में अपने रोल को समझाया इन लोगों को, पर उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर कोको समझ जाता है कि ये किस बारे में। तो ये है गोस्ट S62 का, मतलब उस जनरेशन के गैंग का हिस्सा जिन्होंने हमला किया तोमान गैंग पर, और जिसके बहुत सारे मेंबर है तेनजुको गैंग के। तो जहाँ फिगर आउट कर लेते हैं कि ये शायद मेंबर रहा होगा विशियस जनरेशन का, जिसमें 6 लोग थे, जहाँ ये सभी लोग मिले थे री इन्फॉर्म स्कूल में। जिसका मतलब वो साथ ही आइजाना कुरोकावा का, जो कहता है कि जब दोबारा आइजाना पावर में आया तो मेरे लिए चुनना आसान था, और अब ये बिल्कुल सही समय है अपना रास्ता तय करने का। तो हाँ, ये सच है कि ये भी एक फाउंडिंग मेंबर है तेनजुको का। और साथ ही क्यों ये वो इकलौता कैप्टन बना जिस पर अब तक हमला नहीं किया तेनजुको ने। और शायद यही है वो जिसके बारे में बताया था काकू चैन ने कि बचकर रहना गद्दारों से। जहाँ ताकीमिची उससे पूछता है तोमान को धोखा देना यानी कि तुम माइकी को धोखा दे रहे हो। तो हाँ, जहाँ उसकी लॉयल्टी काफ़ी हद तक आइजाना से ज़्यादा थी, क्योंकि अगर वो पहले मिला होता माइकी से तो शायद बात कुछ अलग होती। तो अब क्योंकि आइजाना दोबारा पावर में है, तो इसका मतलब ये है कि ये सभी अब उसके दुश्मन हो चुके हैं। तो अब इन्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पर जैसे समझाने की कोशिश करता ताकीमिची कि यहाँ पे आइजाना के मंसूबे कुछ नहीं है, वो बस चाहता है माइकी को तबाह करना। पर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे उसको, वो सिर्फ साथ देगा आइजाना का, क्योंकि गैंग तेनजुको एग्जिस्ट करता है और आइजाना उसका लीडर है। तो चाहे गैंग माइकी लीड करे या तेनजुको के अंदर आइजाना, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है जिस बारे में बताता है मूचो। और इन तीनों को यहाँ लाने का एक कारण भी है। तो इन दोनों ने ताकीमिची का डिवीजन क्यों ज्वाइन किया? ताकि दोबारा कोई इनका इस्तेमाल ना कर सके, जैसा इन्होंने 10th जनरेशन के लीडर को फॉलो करते हुए किया था, जिसमें इनियो का स्वार्थ था ब्लैक ड्रैगन को दोबारा रिवाइव करना। और साथ ही उस गैंग में कोको को शामिल किया गया था, जहाँ वो बताता है खासियत कोको की, जो है जीनियस पैसे बनाने में, और उसकी वही खासियत आइजाना भी इस्तेमाल करना चाहता है। तो हाँ, ताइजू नहीं था उस गैंग में पैसे कमाने वाला, उन सब के पीछे दिमाग था कोको का, जिसको अपने हर अलग अलग टाइमलाइन में जाके देखा ताकीमिची ने, जिसके रिजल्ट में हर बार कहीं ना कहीं कोको दिखता है। तो मतलब कोको काफ़ी ज़रूरी है इन लोगों के लिए फाइनेंशियली, जैसा कुछ ताइजू ने भी कहा था फ्यूचर में जब वो मिला था कोको से। पर कोको सिर्फ इनुई की बातें सुनता है, और इनुई हिस्सा है ताकीमिची के डिवीजन का, जिस वजह से इन तीनों को इकट्ठा यहाँ लाया गया है, जो इनुई और ताकीमिची को मार देगा।
ताकि कोको के पास कोई और ऑप्शन ना बचे वो मिल जाए तेंजिको गैंग के साथ। तो क्या वो इन दोनों के साथ यहाँ मरना चाहेगा या ज्वाइन करेगा तेंजिको गैंग को? तो अगर हम बात करें आइजाना की, तो सिर्फ वो कोको की मनी मेकिंग स्कीम के पीछे नहीं पड़ा, ना ही वो पड़ा है माइकी के पीछे। तो असलियत में जो उसको चाहिए वो है कोको के पैसे, किसाकी तैता का दिमाग और माइकी का करिश्मा। क्योंकि वो बनाना चाहता है सबसे बड़ा क्राइम सिंडिकेट, ऐसे लोग जो क्राइम से पैसा कमाते हो, जो बिल्कुल काफी हद तक किसाके के सपने से मैच करता हुआ है। जहाँ आगे मूचो कहता है कि हम S62 वाले अब 18 साल के हो गए, अब हमारी उम्र बच्चों की तरह एक बाइकी बाइकी गैंग चलाने का नहीं है। और आगे पूछता कोको से कि बताओ कोको, अगर तुम हमारे साथ आते हो तो मैं इन दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा और जाने दूंगा। जिसके बाद कोको धर्म संकट में पड़ जाता है, जो शायद हाँ करने वाला होता है, लेकिन तभी दोबारा ताकिमिची अपने पैरों पर खड़ा होता है। खुद को घसीटता हुआ सा संभल कर पैरों पर खड़ा होकर दोबारा कहता है कोको, इनकी बात मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहाँ काफी तक ताकिमिची को हिंट मिल चुका कि कैसे रोकना है तेंजुको और किसाकी को, जिस पर वो कहता है कि अगर तुम सच में एक क्राइम सिंडिकेट बनाने वाले हो तो चाहे तो मुझे मार दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो वैसे बार बार तुमान गैंग का वो हाल देख के काफी तक परेशान भी हो चुका है। जो आगे कहता है कि कोको मेरे डिवीजन का मेंबर है और मैं तुम्हें अपने डिवीजन से कोई भी ले जाने नहीं दूंगा, जिससे काफी गुस्सा होता है मूचो। पर ताकिमिची फिर भी कहता है कि मैं बचाऊंगा उसको, क्योंकि जीत की एक अलग दिशा दिखी ताकिमिची को, जिसको लेकर काफी तक उम्मीद से भर चुका है। जिस पर मूचो कहता है कि तुम नहीं जीत सकते, पर ताकिमिची कहता है जीतना हर बारी जरूरी है क्या? जो शिनिचिरो को याद दिला देता है इनपियो को। तो थोड़ा सा हौसला भरते हो ताकिमिची बढ़ता उसकी ओर अपने सर से वार करने के लिए, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता मूचो उसके मुंह पे एक लात मारता है और जिसके बाद जमीन पे गिरे ताकिमिची को उठाकर वो दोबारा उसके मुंह पे घूसा मारना शुरू करता है। पर ताकिमिची फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ता है। पर आगे हम देख पाते हैं इनपियो और ताकिमिची को, जहाँ ताकिमिची की आंखें खुलती है और वो खुद को पाता है कूड़े के ढेर में इनपियो के साथ। तो क्या हुआ उस दौरान, जहाँ ताकिमिची को याद आता है जब वो दोबारा सामना करने जा रहा था मूचो का और वो दोबारा पिट रहा था, तो उसका साथ देने आया इनपियो और दोनों साथ में पिटे। जिसे देख कोको ने हामी भर दी उनके साथ शामिल होने के लिए, जहाँ वो विनती करता है कि वो सब कुछ करेगा जो भी वो कहेंगे, बस उन दोनों को जिंदा छोड़ दो। तो जिसके साथ उन दोनों को बाहर फेंक दिया गया था। तो आगे इनपियो को अपने कंधे पर उठाए आगे बढ़ रहा होता ताकिमिची, जिस पर इनपियो उसके कंधे पे लटका हुआ उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ पाया और हम कोको को भी नहीं बचा पाए। पर ताकिमिची कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि वो कोको को नहीं मारेंगे, उन्हें इस्तेमाल करना है कोको को, जिसका मतलब ये उसे अभी भी बचा सकते हैं। पर ताकिमिची रियलाइज करता है कि ये काफ़ी तक गलत था इनपियो और कोको के बारे में, जो इनको तेंजुको के बाकी लोगों की तरह समझता था, बिल्कुल मतलबी और बुरे। पर इनपियो ने इसकी मदद की और कोको ने इन दोनों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब ये दोनों अच्छे बंदे हैं और तुम लोग मेरे दोस्त भी हो, तो ये कोको को वापस लेकर ज़रूर आएंगे। पर कैसे, जिसका कोई भी आइडिया नहीं है ताकिमिची के पास, जो बाद में इस बारे में सोच लेगा। पर खैर आगे इनपियो उतरता ताकिमिची कंधे से और उसको गाइड करता है अपने हाइड आउट का रास्ता, जहाँ वो और कोको अक्सर छिपा करते या रहा करते। तो वो ज़्यादा नरम पट्टी करते हैं और आगे इनपियो बताता है अपने बारे में, जहाँ वो चाहता था रिवाइव करना ब्लैक ड्रैगन को, और भले उसने कितनी बचकाने हरकतें की है, कोको ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। तो जहाँ इनपियो उसको बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है, जो अपना सर झुकाकर अपनी जान ताकिमिची की हथेली में रख देता है और कहता है प्लीज़ ब्लैक ड्रैगन की विल को पास ऑन करो और 11वें लीडर बन जाओ ब्लैक ड्रैगन के। जिसके बाद वो ताकिमिची से कहता है प्लीज़ कोको को बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो। पर कुछ देर बाद इनपियो खुद को संभाल के माफ़ी मांगता है अपने उस बिहेवियर के लिए। जिसके बाद ताकिमिची वहाँ से उठकर उसके बगल में बैठ जाता है, जहाँ इनपियो बताना शुरू करता है जगह के बारे में, जो पहले शोरूम हुआ करता था शिनिचिरो का, यानी कि माइकी के भाई का, जहाँ कई तरह के गैंग मेंबर्स यहाँ आया करते, जो उन सबके इकट्ठा होने की पसंदीदा जगह थी। पर यह जगह पहले काफ़ी अलग थी। यहाँ हर जगह कमाल की चमकदार चमकदार बाइकें हुआ करती थी और सामने शिनिचिरो बैठकर बाइकों पे काम किया करता, अपने मुंह में सिगरेट भरे हुए, भले ही वहाँ आसपास तेल या गैस क्यों ना हो। जहाँ उसके सभी सीनियर गैंग मेंबर जो काफ़ी कमाल के थे, वो भी शिनिचिरो के सामने तमीज से रहा करते थे और उसके लिए शिनिचिरो उसका हीरो था। तो शायद ये रीज़न है उसका ब्लैक ड्रैगन को दोबारा रिवाइव करने को लेकर। तो हाँ, वो हमेशा चाहता था पहले की तरह ब्लैक ड्रैगन बनाना जैसा शिनिचिरो ने बनाया था, जो चाहता यहाँ मौजूद बाकी सीनियर्स की तरह उनके पास भी कहानी हो, कमाल कमाल की कहानियाँ हो अपने गैंग के बारे में, जिसको बयां करते हुए उन्हें काफ़ी मज़ा आए। तो यही इनपियो का मोटिवेशन था ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करने को लेकर, जहाँ जब वो बड़ा हो जाए तो उसके पास अपने बचपन की बचकानी बातों को याद कर हंसने का मौका हो। पर जहाँ इनपियो ने ज्वाइन किया 8th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन, जिस समय आइजाना कुरोकावा लीडर था इस गैंग का, और उस समय ये गैंग ऐसा गैंग बन चुका था जिस समय सब कुछ जायज़ था,
कुछ भी सही नहीं था इसमें। लूटना, चुराना और ड्रग्स सब कॉमन था। जहाँ इस तरह के कई सारे कांड करते हुए ब्लैक ड्रैगन ऐसा गैंग बन गया 8 जनरेशन के बाद से, जिसके अंदर पहली वाली कोई भी बात बिल्कुल नहीं थी। ये एकदम ही अलग कोई गैंग बन चुका था। पर इससे पहले कि इन्हें ही जान पाता, वो भी इस गैंग की हरकतों का हिस्सा बन चुका था, जिस वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। पर जब तक वो बाहर आया, उसे पता चला कि ब्लैक ड्रैगन तबाह हो चुका है। जिसके बाद उसने दोबारा 10 जनरेशन बनाया ताजू के साथ मिलकर, और उसके बाद की सारी कहानी जानते हैं हम लोग। पर अब वो सोचता है कि उसने क्या किया और क्यों किया। पर जिस पर ताकेमिची कहता है कि मैं किसी को बचाना चाहता हूँ, और मैं हर बार हर तरह से कई बार कोशिश कर चुका हूँ, और मैं हर बार फेल हुआ हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील होता होगा। तो इन्यूपी ब्लैक ड्रैगन के विल को कैरी करते हुए एज 11 जनरेशन ऑफ ब्लैक ड्रैगन और टोक्यो मांजी गैंग के फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के तौर पर, तो अब तुम जानते हो हमें क्या करना है। हमें बचाना है कोको को, और हराना है किसाकी और आइजाना को, और तबाह करना है तेंजुको गैंग। तो जिसके साथ ही इनोपी खड़ा होकर कहता है, हाँ मेरी जान अब तुम्हारे हवाले है। तो क्या होगा आगे, कैसे बचाएंगे ये लोग कोको को, इन सब बातों को हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और वैसे अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 के एपिसोड 5 में। तो खैर अपने विचारों में नीचे कमेंट में इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।